हेलो एवरीवन। एपिसोड 8 में हम देख चुके हैं रीजन और डोहुन की किस चल रही थी। अब हम आगे देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि रीजन को देखने के बाद रियोन समझ जाता है कि इसका मतलब वो अमीर आदमी और कोई नहीं डोहुन छा है। इधर रीजन सुबह उठती है तो कहती है अरे मैं इधर कैसे। फिर उसे वही रात वाले किस की याद आती है तो वो एम्बैरस फील करती है। डोहुन भी जो रनिंग कर रहा था उसका भी फोकस नहीं लग पा रहा था, उसे बार बार उसे किस की याद आ रही थी। रीजन कहती है एक मिनट, मुझे पता क्यों नहीं चला कि वो मिस्टर चा थे। चलो मान भी लो वो डोहुन छा था, पर मिस्टर चा ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, वैसे भी उन्हें कुछ याद तो रहता नहीं। इसका मतलब उन्हें कल रात कुछ याद नहीं। डोहुन जो इन लव के ख्यालों से निकलने के लिए मेडिटेशन कर रहा था, पर उसे बार बार वही किस वाले सीन याद आ रहे थे। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए खुद के ही थप्पड़ मार देता है। रीजन डोहुन से छुपती हुई बाहर जा रही थी, तभी उसके सामने डोहुन आ जाता है, तो दोनों एक दूसरे को देख शॉक में थे। रीजन डोहुन से पूछती है आपको कैसा फील हो रहा है मिस्टर चा, क्या आपकी हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। डोहुन छा कहता है हाँ नॉर्मल है। रीजन पूछती है और आपको कोई सिम्टम्स है, जैसे कि कल तुमने बहुत ड्रिंक कर ली थी और तुम्हें कुछ याद नहीं हो, मतलब ऐसा कुछ। डोहुन कुछ नहीं बोलता तो रीजन खुश होकर कहती है मैं समझ गई, याद नहीं है ना। डोहुन कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे वो सभी याद है। रीजन के तो तोते उड़ गए थे और सोचती है इसे तो सब कुछ भूल जाना चाहिए था। ये सुन रीजन भागने लगती है तो डोहुन उसे पीछे से पकड़ कहता है तुम कहाँ जा रही हो। रीजन अपने आप को छुड़ाती हुई कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे जाने दो, मैंने कहा मुझे जाना है। तो डोहुन उसे छोड़ देता है तो रीजन मुंह के बल जा गिरती है और रोती हुई वहां से भागने लगती है, जिस पे डोहुन हंस पड़ता है। रीजन फिर से घर से जाने लगती है तो डोहुन उसके पीछे पीछे आता है, तो वो कहती है अरे ये पालतू कुत्ते की तरह मेरा पीछा क्यों कर रहा है। डोहुन पूछता है ओ रीजनो तुम कहाँ जा रही हो। रीजन कहती है मैं हैंगओवर उतारने जा रही हूँ। डोहुन कहता है अगर तुम्हारे पीछे तुम्हारे पेशेंट को कुछ हो गया तो। रीजन बार बार छुपने और भागने लगती है, डोहुन भी उसका पीछा कर रहा था। फिर वो उसे पकड़कर कहता है बस बहुत हुआ, चलो कुछ खाने चलो। डोहुन रीजन को खाते हुए देख बहुत स्माइल कर रहा था और बार बार उसे ही देख रहा था। रीजन डकार मारती है और डोहुन की हंसी छुट जाती है। फिर डोहुन सोचता है प्लीज़ न्यू सेंचुरी, मुझे रीजन से कभी दूर मत करना, क्योंकि मैं हमेशा इसके साथ रहना चाहता हूँ। यून छियोन से कहती है कीजुन डोहुन से ज़्यादा अच्छा है और तुम कीजुन का डोहुन से कंपेयर नहीं कर सकती। पर छियोन को देख लग रहा था कि वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही। रीजन को कैंडल्स वगैरह लगाते देख डोहुन कहता है ये सब क्या है, काउंसलिंग तो नहीं लग रही, एस्ट्रोलॉजी जैसा कुछ लग रहा है। रीजन कहती है जैसा कि तुम जानते हो मैं ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, और हाँ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तुम समझ रहे हो ना। क्या तुम पूरी लाइफ मेरे भरोसे रहना चाहते हो। तुम्हें डर है कि मैं चली जाऊंगी और तुम्हें मुझे पाने का जुनून सवार हो जाएगा, सही कहा ना। डोहुन कहता है देखो रीजनो, मुझे नहीं लगता इस बात का सही टाइम है। रीजन बीच में टोक कहती है तुम अपनी फीलिंग्स का विरोध नहीं कर सकते। पेशेंट ज़्यादातर सोचते हैं डॉक्टर उनसे ज़्यादा घुल मिल गए और वो उसे पॉजिटिव ले लेते हैं, पर तुम्हें इस फीलिंग्स को प्यार मोहब्बत में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, समझ गए तुम। ये गलत है क्योंकि मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ। डोहुन कहता है हाँ डॉक्टर। रीजन कहती है हाँ अब सब ठीक है, अब हम कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हैं। डोहुन कहता है लेकिन मुझे तो तुम अब ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रही हो। रीजन कहती है कौन, मैं नहीं तो। और उसे स्माइल करता देख सोचती है अरे वो क्यूट पपी वाली स्माइल, क्या करूं। और कहती है क्यों ना आराम कर ले, मैं चाय पीने जा रही हूँ। डोहुन हंसने लगता है। रीजन के जाते ही डोहुन के सर में कुछ होने लगता है। रीजन कहती है मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो मिस्टेक कर रही हूँ, अपने आप को संभालो रीजन, तुम प्रो हो, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें अपने पर्सनल इमोशंस पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। रीजन अंदर आके देखती है कि डोहुन नहीं है, पर वहाँ एक ड्राइंग थी जिस पर डैडी और नाना लिखा था। तो रीजन नाना को ढूंढने लगती है, पर वो कहीं नहीं मिलती। फिर वो रूम में झांक कहती है नाना क्या तुम यहाँ हो।
तभी वो देखती है डोहुन की लड़की वाली पर्सनैलिटी। तो रिजिन कहती है नाना। तो योना कहती है तुम बेवकूफ लड़की, योना योना, कितनी बार तुम्हें मेरा नाम बताना होगा। और रिजिन के सर पर मार कहती है भुलक्कड़ कहीं की। रिजिन कहती है 1 मिनट, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुमने मेरे कपड़े पहन रखे हैं। योना कहती है हाँ ये तुम्हारे हैं, पर क्या ये मेरे ऊपर अच्छे नहीं लग रहे? मस्त लग रही हूँ ना? शेयर करना अच्छा होता है, पीस। रिजिन कहती है पीस माई फुट, वो मेरे कपड़े हैं, उतारो, जल्दी उतारो। योना कहती है ये पागल लड़की हमेशा एक्टिंग करती रहती है। और उस पर टेडी फैंग कहती है मैंने तुम्हें कहा ना मुझे तुम्हारे दांत फिर से नहीं देखने। रिजिन टेडी को देख पहचान लेती है कि ये तो न्यू सेंचुरी ने दिया था और योना से पूछती है क्या तुम इस टेडी के साथ खेल रही थी? योना कहती है नहीं, नाना इसके साथ खेल रहा था। तुम्हारे पास अच्छे से कोई कपड़े नहीं है क्या? कोई मेकअप नहीं है? और रिजिन की फैमिली फोटो देख कहती है ये तो जैकपॉट है, इस चेहरे को तो देखो, परफेक्ट। ओप्पा, ये कौन है? ये तुम्हारा भाई है क्या? रिजिन पूछती है तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? तो योना अपना थूक निकाल रियोन की फोटो पर लगा देती है। रिजिन की शक्ल देखने लायक थी और कहती है इसका फ़ोन नंबर दो ना। रिजिन कहती है मैं तुम्हें उसका नंबर क्यों दूं? योना कहती है ये कुछ ज़्यादा ही शानी बन रही है, मैं अपना कंट्रोल खो रही हूँ, लगता है मुझे उससे खुद ही मिलना पड़ेगा। रिजिन कहती है भलाई इसी में है, मिस्टर चा और रियोन कभी ना मिले। योना रिजिन का फ़ोन देख उसे उठाकर भागती है और रिजिन उसके पीछे, और वो उसकी टोपी खींच लेती है जिससे योना सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। वो बेहोश होती होती भी फ़ोन देख अपने रियोन ओप्पा के बारे में सोच रही थी। फिर योना बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डोहुन की आंखें खुलती हैं तो वो बाहर आकर देखता है बहुत सारी बियर की बोतल पड़ी हैं और रिजिन टेडी को सिल रही थी। डोहुन को देख रिजिन डर जाती है और पूछती है तुम कौन हो? टेडी देख डोहुन कहता है क्या सेंचुरी आया था? रिजिन कहती है सेंचुरी नहीं, पर नाना इसे खेल रही थी। नाना तो मुझे नहीं दिखी, पर योना ने मुझे ये बात बताई। डोहुन हैरान हो कहता है क्या योना दोबारा आई थी? रिजिन कहती है ये बहुत लंबी कहानी है, अब जाने भी दो। डोहुन बॉटल्स की तरफ इशारा कर पूछता है तो ये सब किसने किया? तो रिजिन उसे बताने लगती है। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं योना के बेहोश होने के बाद रिजिन उसे खींचकर बेड पर लिटा देती है और खुद जाकर थक के सो गई थी। तभी उसे बॉम्ब की टाइमिंग की आवाज आने लगी। पहले तो वो छुप जाती है और फिर बाहर आकर देखती है पैरी को, जो बॉम्ब ठीक कर रहा था। रिजिन को देख पैरी कहता है अरे वाह, तुम अभी तक जिंदा हो। तुम जानती हो मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए, तुम्हें देखकर अच्छा लगा यार, कितनी प्यारी हो। रिजिन उसे बॉम्ब बनाने से रोकती है तो पैरी कहता है तुम आजकल के बच्चे किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते, सच में मुझे तुम्हें सर कहना चाहिए, सर, समझ गई? रिजिन कहती है नो सर, क्यों ना ये बॉम्ब वाला काम तुम बाद में कर लो, चलो हम थोड़ी देर खेलते हैं। फिर रिजिन एक स्कर्ट पहन पैरी के साथ डांस करती है। डांस के बाद पैरी कहता है अब मुझे बॉम्ब बनाने जाना है। रिजिन कहती है सर मैं एक अच्छी डांसर हूँ, देखिए, और अजीब अजीब डांस कर दिखाती है। पैरी कहता है ये कैसा डांस है यार, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे बॉम्ब बनाने जाना है। रिजिन उसे रोक और डांस कर दिखाती है और कहती है क्या तुमने पहले कभी ऐसा डांस देखा है? फिर वो बताती है 3 घंटे के डांस करने के बाद ड्रिंक कर आखिर मैंने पैरी को सुला ही दिया। रिजिन खुद भी थक कर सो जाती है। तभी उसे फिर से म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है तो वो रोबोट की तरह खड़ी हो जाती है और आकर देखती है यूसुफ को, जो बुक पढ़ रहा था। यूसुफ उसे देख कहता है उस पागल ने तुम जैसी मुसीबत को घर में रख लिया, तुम मुझ पर नजर रखना छोड़ दो और जाकर सो जाओ। रिजिन कहती है क्यों, तुम्हें पछतावा हो रहा है कि तुम मर नहीं पाए? अगर तुम उस टाइम मर गए होते तो तुम आज ही म्यूजिक नहीं सुन पाते और ना बुक पढ़ पाते, और फिर हम कभी भी ऐसे दोबारा नहीं मिलते। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारे फ्यूचर में आगे क्या होने वाला है? यूसुफ कहता है रिजिनो थैंक्स, मैं ये भूल गया था, मेरे अलावा सबको जिंदा रहना पसंद है। फिलहाल मैं सुसाइड नहीं करूँगा, तुम सो जाओ। ये सुन रिजिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डोहुन कहता है अच्छा तो एक एक कर सारी पर्सनैलिटी बाहर आई थी, क्या सेंचुरी भी? रिजिन कहती है
सेंचुरी के अलावा सब आए थे। डोहन पूछता है, तुम सच कह रही हो ना? रीजन कहती है, हाँ ये सच है। डोहन को परेशान देख रीजन कहती है, परेशान मत हो तुम, ये तो अच्छी बात है। अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी बाहर आएंगी तो हमें पता चलेगा कि वो कैसे आ रहे हैं, जो ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा, मुझे यकीन है। डोहन कहता है, सुनकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। सीसीटीवी देखकर डोहन सोचता है, आखिर सेंचुरी सामने क्यों नहीं आया? ये मेरे मेडिटेशन की वजह से है या फिर ये तूफान से पहले की खामोशी है? कीजुन डोहन से पूछता है, मैं कांगन हॉस्पिटल गया था तो तुमने उसे बहुत दूर भेज दिया, क्या अमेरिका, अपने घर भेज दिया या फिर बड़ी प्लानिंग के लिए भेजा है? बता भी दो भाई, कहाँ भेजा है? डोहन कहता है, चिंता मत करो, मैंने उसे अच्छे से छिपाया है। तभी लिफ्ट खुलती है तो रीजन कहती है, क्या आप आ गए वाइस प्रेसिडेंट? और सबको गुड मॉर्निंग विश करती है। कीजुन जिसके होश उड़े हुए थे उसे डोहन कहता है, इस कंपनी से सेफ कोई जगह नहीं, एक दिए के नीचे ही अंधेरा होता है, अब मैं उसे जब चाहे तब मिल सकता हूँ, याद रखना ये हमारा सीक्रेट है। फिर डोहन और रीजन वहाँ से चले जाते हैं और दुश्मन को पलटवार करने पर खुश होते हैं। कीजुन और छियोन में झगड़ा हो जाता है। कीजुन कहती है, क्यों ना एंगेजमेंट को ख़त्म कर दिया जाए, इस बारे में मैं अपनी माँ से बात कर लेती हूँ, बाकी तुम संभाल लेना। ये सुन कीजुन गुस्से में था। शिन के पूछने पर रीजन बताती है, मैं इनकी नई असिस्टेंट रीजन हूँ। तो शिन पूछती है, चीफान कहाँ है, क्या उसने तुम्हें धोखा दे दिया? डोहन बताता है, नहीं नहीं, वो काम में बिजी है अभी। शिन डोहन से कहती है, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो रीजन बाहर आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे क्लास से निकालकर पनिशमेंट दी हो। तभी वहां चेयरमैन को आते देख रीजन अपना इंट्रो देती है। शिन को देख चेयरमैन डोहन से कहती है, तुम्हें अपनी माँ कौन है ये बताने से कोई फायदा नहीं होने वाला, यहाँ पर हर किसी की नजरें हैं तुम पर, क्या तुम र्यूमर्स बढ़ाना चाहते हो? डोहन को स्ट्रेस होने लगता है। तभी रीजन वहां आकर मीटिंग का बहाना मार डोहन को ले जाती है। शिन चेयरमैन को डोहन की हेल्प करने को कहती है कि मुझे नहीं लगता आपका बेटा जुनप्योचा अपनी आंखें खोलेगा, और क्या हो अगर सियोन का बच्चा यहाँ आ गया तो कंपनी को खतरा हो सकता है, इसलिए डोहन की हेल्प करिए। योंगपियो को पता चलता है कि सियोन के बच्चे को उसके अलावा कोई और भी ढूंढ रहा है। डोहन रीजन को बताता है, मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली से अलग है। तो रीजन कहती है, सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है। चीफान डोहन को अपने साथ एक स्पेशल मीटिंग में लेकर जाने को कहते हैं और रीजन को भी कहीं जाने को कहते हैं। तभी हम देखते हैं रीजन डॉक्टर सुक से झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगती है। डॉक्टर सुक कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी बेटी से मिल रहा हूँ और वो उस लड़के के साथ भाग गई जिसे मैं पसंद नहीं करता। फिलहाल तो मैं तुम्हें गुड लक ही कह सकता हूँ। रीजन कहती है, मेरे लिए मुश्किल था सबसे राज छिपाए रखना, अब मुझे अच्छा लग रहा है आपको बताकर। एक भी इंसान से ऐसे बात करने से कितना आराम मिलता है, पर बेचारे मिस्टर चा 11 सालों से ऐसे रह रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होगा। डॉक्टर सुक कहते हैं, इसलिए कहता हूँ लड़कियों को बड़ा करने में कुछ फ़ायदा नहीं होता। रीजन बताती है कि सारी पर्सनैलिटीज़ एक साथ ही आ गई थी, बस सेंचुरी को छोड़कर। डॉक्टर सुक कहते हैं, ये तो पहली बार हुआ है, हो सकता है तुम उसकी पर्सनैलिटी चेंज होने का एक स्विच हो। क्या इससे पहले तुम कभी मिस्टर चा से मिल चुकी हो पास्ट में? रीजन मना करती है तो डॉक्टर सुक कहते हैं, शायद तुम उसके ट्रीटमेंट में मददगार साबित होगी या फिर यादों को वापस लाने में। चीफान डोहन को बताते हैं कि ओमेगा आपसे सीक्रेटली मिलना चाहता है। डोहन देखता है ओमेगा तो रियोन ही है, तो वो हैरान हो जाता है। रियोन डोहन को बताता है कि मेरे एडिटर और मेरी फैमिली के अलावा और कोई नहीं जानता कि मैं ओमेगा हूँ। सबको लगता है मैं कुछ काम धाम नहीं करता, बस दिन भर खाली बैठा रहता हूँ। डोहन पूछता है, देखो रियोन, तुम्हें कब से पता है कि मैं ही डोहन छा हूँ, और क्या क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? क्या इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद है? रियोन कहता है, मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम सिंगजन के वारिस हो। मुझे लगा प्लेन में तुम जानबूझकर पैरी बनने की एक्टिंग कर रहे हो, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अनजान बनने की एक्टिंग करूं। डोहन पूछता है, तो तुम मुझे अब अपनी सच्चाई बताकर मुझे अपने नॉवेल्स के राइट क्यों दे रहे हो? रियोन कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें ही अपनी बुक्स के राइट्स दूंगा, पर मेरी 3 शर्तें हैं। पहली,
सारी राइटिंग मैं ही करूँगा। दूसरी, मेरी ओमेगा की आइडेंटिटी रिवेल नहीं होनी चाहिए। और तीसरी, मैं बाद में बताऊँगा। डोहन पूछता है, वो तहखाने वाले बच्चे वाला नॉवल तुम ही लिख रहे हो, तो बताओ वो बच्चा तहखाने में जाने से क्यों डरता था? रियोन बताता है, लव के कारण। वो बच्ची डरी हुई थी तो उसने भी डरने की एक्टिंग की। उस छोटी बच्ची को डरा देख उस बच्चे को बहुत दर्द हो रहा था। उस बच्चे को फील हुआ कि वो लव है। डोहन पूछता है, तो क्या उस बच्चे को पता चला कि वो बच्ची तहखाने से क्यों डरती थी? रियोन कहता है, वो अभी भी ढूंढ रहा है। अगर उसे पता चला तो भी उसे पता नहीं कि वो उस बच्ची को ये बताए या नहीं। डोहन जाते हुए कहता है, हमारे रास्ते अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। रियोन डोहन से कहता है, क्या रीजन सही से काम कर रही है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ये मेरी आखिरी शर्त है। डोहन रीजन को फ़ोन कर बुलाता है, पर जब वो वहाँ आती है तो रियोन कहता है, बहना इधर भी तो देखो। रीजन कहती है, रियोन तुम यहाँ क्या? रियोन उसे बैठने का इशारा करता है, पर रीजन भागने लगती है और कहती है, मेरी बात सुनो, प्लीज़ मुझे जाने दो। रियोन उसे पकड़कर ले जाता है और फिर उसे कहता है, तुम उस अमीर मिस्टर चा के पास गई? बेवकूफ़, तो तुम्हें माफ़ी मांगने के बजाय घर वापस आ जाना चाहिए। तुमने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला। अब बहुत हुआ, अपना सामान बांधो और चुपचाप घर चलो। रीजन उसे समझाती है तो रियोन कहता है, अभी भी कुछ कहना बाकी है? मेरी बहना बिना शादी के किसी के साथ रह रही है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। रीजन कहती है, बस 3 महीने, उसके बाद वो अमेरिका चला जाएगा। याद है तुमने कहा था कि सबसे अच्छा फैसला मेरा फैसला है, और तुमने कहा था तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। प्लीज़ प्लीज़। रियोन बहुत दुखी लग रहा था और जाने लगता है। रीजन कहती है, प्लीज़ जवाब तो देते जाओ। रियोन कहता है, याद रखना, अगर अगली बार से फ़ोन स्विच ऑफ रखा तो। ये सुन रीजन की आंखें भर आती हैं। अपनी कार से जाता हुआ रियोन अपने आप से रोता हुआ कहता है, उन्हें इत्तेफाक से मिलने दिया, ये मेरी पहली गलती थी। फिर उन्हें पास आने दिया, ये मेरी दूसरी गलती थी। मेरी तीसरी गलती ये थी, मैंने उसे सलाह दी जिसकी वजह से वो आज उसके इतने करीब हैं। और मैंने तुम्हें जाने दिया, ये मेरी आखिरी गलती थी। डोहन के सिर में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक्स आते हैं। रीजन जो उदास होकर घर आती है, डोहन की आवाज़ सुन उसके पास आकर देखती है। डोहन नींद में डर रहा है और उसे फीवर भी था। डोहन जिसे अपने बचपन के फ्लैशबैक्स आते हैं, जिसमें वो एक टॉय ट्रेन को किसी को दे रहा है, उसकी हालत देख रीजन उसके लिए मेडिसिन लेने जाने लगती है। डोहन रीजन का हाथ पकड़ कहता है, मत जाओ, मेरे साथ खेलो ना। वो बिल्कुल वैसे ही कहता है जैसे बचपन में किसी का हाथ पकड़ कहा था, मत जाओ, मेरे साथ खेलो ना। डोहन रीजन का हाथ कस के पकड़ लेता है। फिर हम रीजन की मॉम को देखते हैं जो उदास होकर एक फ़ोटो देख रही थी, और उस फोटो में वो खुद और सियोन थी। फिर वो पापा से पूछती हैं, क्या मैंने सही किया था सियोन की बेटी को बड़ा करने का फैसला लेकर? पापा कहते हैं, अब वो सियोन की नहीं, हमारी बच्ची है। मॉम कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे रियोन पर पूरा भरोसा है, वो रीजन का अच्छा भाई साबित हुआ। ये सब बातें रियोन भी सुन लेता है। डोहन और रीजन दोनों एक साथ हाथ पकड़ लेटे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे। तभी उसकी आंखें खुलती है तो वो रीजन को देखता है। रीजन भी अपनी आंखें खोलकर कहती है, क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है डोहन छा? पर वो कुछ नहीं बोलता। रीजन कहती है, न्यू सेंचुरी। वो भागने लगती है तो न्यू सेंचुरी उसे पकड़कर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी उस बिड़ू के बेड पर? बताओ क्या कर रही हो। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे उसकी बंदी के साथ चुम्मा चाटी करने पर न्यू सेंचुरी डोहन से कैसे बदला लेगा। पता नहीं बिड़ू का अब क्या होगा। लगता है मामू तो गया काम से।